काई जो कि एक हफ्सी और ठरकी टाइप का आदमी होता है अपने बॉस के वाइफ के साथ ही सेक्स करने लग जाता है और उनकी बेटी को घर के बाहर भेज देता है कि बेटी तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी मम्मी के साथ थोड़ा सा बात करना है। फिर वहां पे उसका बॉस आ जाता है और फिर क्या होता है और ये हवस के चक्कर में काई किस मकाम पे जाके पहुंचता है, जानने के लिए आज इस मूवी को देखिए। हेलो फैमिली, मैं शियाब अलहद वेलकम करता हूं आपका शियाब एक्सपीरियंस के एक नए वीडियो में, जहां पे आज मैं 1996 की स्लैशर मूवी इवोला सिंड्रोम को एक्सप्लेन करते हुए आज मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस चैनल की फर्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी होने वाली है। चलिए इंट्रो को रोल किया जाए। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काई जो कि एक आदमी होता है वो एक औरत के साथ सेक्स कर रहा होता है और काई बहुत ही डेस्परेटली सेक्स कर रहा है उसके साथ, और वहां पे वो औरत जो है वो उसके बॉस की बीवी होती है और ये दोनों तभी सेक्स कर रहे हैं और उन्होंने उनकी बेटी को घर के बाहर भेज दिया है कि यार तुम बाहर रहो, अभी हम दोनों को काम है। और थोड़ी देर बाद उसका बॉस वहां पे आ जाता है और बच्ची से पूछता है कि क्या कर रहे हो यहाँ पे। बच्ची बोलती है कि कुछ नहीं, वो वहां पे काई अंकल और मम्मी ऊपर है बात कर रहे हैं तो मुझे बोला थोड़ा नीचे रहो। अब वो तीनों मिलके जब ऊपर आते हैं तो बॉस उन दोनों को एकदम रंगे हाथों पकड़ लेता है और फिर वो औरत जो है वो 1 मिनट में पलट जाती है और बोलती है कि मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, काई मुझे ऐसे परेशान कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था। तो फिर बॉस काई को पनिशमेंट देने के लिए उसके बीवी को बोलता है कि तुम उसके मुंह पे ये कर दो। ये सीन बहुत घटिया थी। उसके बाद वहां पे वो लोग हाथापाई पे उतर आते हैं और काई जैसे तैसे करके उन सबको वहां पे मार डालता है और उसकी बीवी को, मतलब बॉस के बीवी को झूठ बोलने के लिए उसकी जबान काट देता है कि आज के बाद तू कभी झूठ ही नहीं बोल पाएगी। शायद वो बहुत गुस्सा था क्योंकि उसकी बीवी ने मना कर दिया था। एनीवेज वहां पे वो बच्ची जो है वो साइड में बैठ के रोती है, जिसको काई देख लेता है और काई उसको पकड़ के उसके ऊपर केरोसिन डाल के उसको जलाने ही वाला है, तभी वहां पे एक नेबर आ जाता है और काई वहां से भाग जाता है। ये पहला इंसिडेंट खत्म। उसके बाद कहानी कुछ साल बाद शिफ्ट होती है जहां पे काई भाग के साउथ अफ्रीका आ जाता है और वहां पे एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम ले लेता है। इस रेस्टोरेंट में सब चाइनीज लोग ही रहते हैं और ये साउथ अफ्रीका में है और ये सब लोग बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट है। रेस्टोरेंट ओनर की जो वाइफ है वो काई को एकदम कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, एकदम उसको रिस्पेक्ट नहीं देती और काई वैसे भी बहुत जेलस होता है क्योंकि वो उसके रेस्टोरेंट के ओनर और उसकी वाइफ को सेक्स करते हुए अक्सर सुनता है और उसको ये बात भी पता है कि काई के पास जो चीज बहुत छोटी है रेस्टोरेंट ओनर के पास वो चीज थोड़ी सी बड़ी है। अब इस रेस्टोरेंट में लिली उसकी फियांसे के साथ और दोस्तों के साथ यहाँ पे खाना खाने आती है और वहाँ पे काई काम कर रहा है। उसको बिना देखे ही, सिर्फ उसके पास आते ही लिली की तबीयत खराब हो जाती है। वो बाथरूम में जाती है, उल्टी करती है और बाथरूम के शीशे में उसको फ्लैशबैक आते हैं कि कैसे काई ने उसके माँ बाप को मार डाला एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फिर एक सीन आता है जहाँ पे काई एक कस्टमर के चाय पे थूक रहा है और बोल रहा है कि तू फिरंगी, तू खा अब ये चाय खा, ऐसा ही कुछ। सीन शिफ्ट होके एक नाइट क्लब में आ जाती है जहाँ पे काई अपने दोस्त को बोल रहा है कि यार यहाँ पे कोई मुझे घास नहीं डालती, कोई लड़की मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करती। फिर काई को वहाँ पे एक फॉरेनर प्रोस्टिट्यूट मिल जाता है। काई उसको बोलता है कि तुम मुझे थोड़ा सा करने दो, मैं तुमको पैसे देता हूँ, और वो लड़की बोलती है कि तुमसे मरे हुए सुअर जैसी बदबू आती है, तुम यहाँ से निकलो। फिर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है और काई को वहाँ से कुत्तों की तरह भगा देता है। काई वहाँ से भाग के बाथरूम में आ गया जहां पे वो सुन सकता है कि उसका रेस्टोरेंट का ओनर और उसकी वाइफ कैसे सेक्स कर रहे हैं और वो सुन के टर्न ऑन हो गया। वो भाग के रेस्टोरेंट के किचन में गया, वहां से एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा लेके आता है। उसका उस गोश्त के टुकड़े के साथ कुछ कुछ करता है और कुछ ज्यादा ही कर लेता है और फिर उसको ही रेस्टोरेंट के फ्रिज में आके फिर से डाल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काई और उसका बॉस जुलू ट्राइब के आदमियों के पास गोश्त खरीदने जाता है। वहां पे एक चीता आ जाता है और वो लोग चीता से
से भागते हुए वहाँ से जाते हैं। जब वो लोग जुलू ट्राइब में पहुंचते हैं तो जाके देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे खटिया में सो रहे हैं और वहाँ पे कुछ एक बीमारी फैली हुई है और वो लोग एक तरीके का कुछ हवन कर रहे हैं टाइप कुछ कर रहे हैं। फिर वो लोग 2 सुअर खरीदते हैं और वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में काय और उसके बॉस के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है और काय बोलता है कि रखो तुम्हारी नौकरी, मैं जा रहा हूँ नौकरी छोड़ के और तुमको भी छोड़ के। तो बीच जंगल में काय वहाँ से निकल पड़ता है। काय वहाँ से जाते हुए देखता है कि एक जुलू ट्राइब की औरत जो है वो तड़प रही है। काय वहाँ पे उसको हेल्प करने के लिए तो जाता है बट स्लोली उसको टच करने लगता है और उसके साथ सेक्स करने लग जाता है जबरदस्ती। फिर वो औरत उसके ऊपर उल्टी कर देती है और काय उसका सर मार मार के उसका सर पूरा भरता बना देता है और उस औरत को वहीं पे मार देता है। और फिर काय भाग के उसके गाड़ी के पास आ जाता है और बॉस को बोलता है कि ठीक है, जो हुआ हो गया, मुझे आपकी नौकरी वापस चाहिए। और फिर वो लोग गाड़ी पकड़ के आ जाते हैं। अब काय को पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है वो वायरस से जो जुलू ट्राइब में फैला हुआ था। बट काय खुद अफेक्टेड नहीं होता, वो बस एक इबोला वायरस का कैरियर बन जाता है। अब रेस्टोरेंट का ओनर और उसकी वाइफ उसकी सेवा करते हैं, थोड़ी उसको मरम पट्टी करते हैं कि उसको बुखार आ गया है। बट काय तो एक नंबर का हरामी है। जब उसका बॉस नहीं होता है और उसके बॉस की वाइफ वहाँ पे होती है तो काय उठ के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अब वहाँ पे वो लोग लड़ने लग जाते हैं और काय जो होता है उसके बॉस के आंखों में टूथपिक घुसा देता है और उसको मार मार के उसको भी वहीं पे मार डालता है बहुत ही बेरहमी के साथ। उसके बॉस को मारने के बाद वो उसका सर उसके धड़ से एकदम अलग कर देता है और उसके वाइफ को आके बोलता है कि तुम आओ मुझे एंटरटेन करो। और बहुत ही गंदी तरीके से वो एंटरटेन होने लग जाता है कि मैं यहाँ पे बोल तो नहीं पाऊंगा क्या क्या करते हैं वो लोग। काय उसका आंख लिटरली खा जाता है और फिर उसको वहां पे मार मार के उसका भी गर्दन तोड़ देता है। पता नहीं वो सबके गर्दन क्यों तोड़ता फिरता है यार। और तभी वो दोनों डेड बॉडीज को लेके किचन में चला जाता है और एम्प्लॉय जो रेस्टोरेंट में एंटर करता है काय उसको भी मार डालता है। काय क्या करता है कि सारे डेड बॉडीज को काट काट के उनका कीमा बना देता है और उसका ही बर्गर का पैटी बना के अगले दिन सारे रेस्टोरेंट के लोगों को खिला देता है। अब रेस्टोरेंट बंद हो जाता है और काय रेस्टोरेंट ओनर के पैसों को लेके एकदम नहाने लग जाता है मजे से। फिर हम लोग देखते हैं कि लिली उसके फियांसे को बोलती है कि मुझे शक है कि वो आदमी काय ही था जिसने 10 साल पहले मेरे माँ बाप को मार डाला था। तो तब वो लोग फिर से रेस्टोरेंट में आते हैं बट काय को वो पहचान नहीं पाती। बट काय के शरीर के गंध को वो पहचान लेती है क्योंकि वो बहुत ही बदबू मारता था। तो वहां से जाके एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं और बोलती है कि हमको लगता है कि काय जो है वो एक मर्डरर है। अब हम लोग देखते हैं कि ये वायरस पूरे टाउन में फैल रहा है और लोगों की बॉडी अंदर से सड़ चुकी होती है और लोग मर रहे होते हैं। यहाँ पे एक ऑटोप्सी का सीन भी है जहाँ पे डॉक्टर एक बॉडी को काट रहा है और देख रहा है अंदर क्या क्या है। अब काय क्या करता है, वो डिस्गाइज होके और रेस्टोरेंट में वो जितने पैसे उसने पाए थे वो सब कुछ लेके वो फिर से हांगकांग आ जाता है जहाँ से वो पहले फरार हुआ था। यहाँ पे आते ही काय तो काय है, चला जाता है 2 प्रोस्टिट्यूट्स के पास। वो लोग इसके साथ सेक्स करते हैं और काय जो है वो अभी भी इबोला वायरस का कैरियर है। अब वो दोनों प्रोस्टिट्यूट सामने जाके दोनों एक रेस्टोरेंट में जाके बेहोश हो जाती है और मर जाती है और एक हेयर स्पा में जाके बेहोश हो जाती है, मर जाती है। अब यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को वो सब फोटोज दिखाए जाते हैं वो प्रोस्टिट्यूट्स के और ये पता चलता है कि वो दोनों प्रोस्टिट्यूट्स को किसी ने पैसे दिए थे सेक्स करने के लिए, जो कि बहुत ही ऑब्वियस थी। बट उन लोगों को पता चलता है कि वो और कोई नहीं काय है। जब वो लोग साउथ अफ्रीकन पुलिस के साथ काम करने लग जाते हैं और उनको पता चलता है कि साउथ अफ्रीका से यहाँ पे काय नामक एक आदमी आया है, फिर वो लोग मिलके ढूंढने लग जाते हैं काय को। अब काय फिर से उसकी हवस की प्यास बुझाने अपने पुराने अपार्टमेंट में चला जाता है जहाँ पे उसकी एक दोस्त होती है और उसकी एक बेटी होती है। अब काय जहाँ पे जा रहा है वहीं पे वो वायरस दे रहा है, मतलब सब जगह पे छींकता फिर रहा है। कितना गंदा आदमी है यार ये। अब लिली जो है वो साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग से अब हांगकांग वापस आती है और उसका जो स्मेल रेडार है उसमें काय फिर से आ जाता है और उसको फिर से लगता है कि काय आसपास ही है। ऐसे ही वो दोनों एक साथ भिड़ जाते हैं और काय लिली को पीछे से पकड़ लेता है और लिली काय का हाथ काट के वहां से भागने लगती है और डिटेक्टिव लोगों को जाके बता देती है कि काय वहीं पे है।
अब ये डिटेक्टिव पता नहीं कौन सा गांजा फूक के आए थे, वो इसकी बातों को सीरियसली लेते ही नहीं। बट जब वो लोग देखते हैं कि वो काय को काट के आई है और उसके मुंह से खून बह रहा है, तब वो दोनों ऐसे चौंक जाते हैं कि अब तो ये भी एक कैरियर बन चुकी है। अब सारे न्यूज में काय का चेहरा वायरल हो चुका है कि वो ही ये आदमी है जो कि ये वायरस लेके आया है हांगकांग में। काय और उसकी गर्लफ्रेंड न्यूज में उसका चेहरा देखते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही स्मार्ट होती है। वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साइड में ही हूँ। और जब काय वहाँ पे नहीं होता है तो वो लड़की बाहर जाती है और ये रूम को बंद कर देती है बाहर से और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। और तब नीचे पुलिस आ जाती है और काय ऊपर से भागने लगता है और उसकी छोटी सी जो बेटी होती है उसको भी वो गोद से छीन लेता है और भागते भागते वो जिसको भी देखता है उसी के ऊपर थूक देता है। और फिर पुलिस पीछे से आके एक गोली मार देती है और सच में बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली किसी ने तो उसको गोली मारी। फिर भी क्या, गोली खाने के बावजूद वो खून वाली उल्टियां सब के ऊपर करता है। वो औरत जो है उसकी गर्लफ्रेंड वो भी वहीं पे मर जाती है और वो उस लड़की को जिसको वो घसीट रहा था वो छोटी सी बच्ची भी उसके हाथों में ही मर जाती है। ऊपर से एक स्नाइपर काय को शूट कर देता है और हम देखते हैं कि वो स्नाइपर गोली नहीं बल्कि एक नशीली डार्ट चलाता है जिससे काय को बस बेहोश करना है। बट काय तो काय ठहरा, वो अपने हाथ के उस जगह को काट के अलग ही कर देता है जहां पे वो डार्ट लगा था। फिर काय भागते हुए जाता है और पीछे से एक पुलिस आता है और उसको जला देता है और फाइनली गोली मार मार के फाइनली काय को वहां पे मार देते हैं। और मूवी वहां पे एक सीन के साथ खत्म हो जाती है जहां पे वहां पे एक छोटी सी बच्ची अपने डॉग को कुछ खाना खिला रही है और वो खाना खुद भी खा रही है। और कुछ ही मिनट पहले वो डॉग जो है वो एक मीट का टुकड़ा खा रहा था और वो मीट कोई और मीट नहीं बल्कि काय के शरीर का वो टुकड़ा था जिसमें डार्ट लगा था और जिसको काय ने काट के फेंक दिया था। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब यही थी इबोला सिंड्रोम मूवी की कहानी। मुझे पर्सनली ये मूवी उतनी खास नहीं लगी क्योंकि इसकी जो एडिटिंग है वो उतनी खास नहीं है क्योंकि मूवी 1996 की है। बट फिर भी मूवी अच्छी लगी इन मेनी सेंस। मूवी का फर्स्ट हाफ जो है वो काफी अच्छा है और आपको गिल्टी प्लेजर भी देता है। अगर आपको किसी मूवी के एक्सप्लेनेशन चाहिए, पर्टिकुलर अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उस मूवी को आपके लिए एक्सप्लेन जरूर करूंगा। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, फैमिली का ख्याल रखना।